हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं साजिद आरई और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कोरल ड्रा के अंदर ट्रांसफॉर्म पैनल का काम क्या होता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो यहाँ अगर आप देखें तो मेरे पास कुछ शेप्स ड्रॉ हुए हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लेते हैं कि ट्रांसफॉर्म पैनल ओपन कहाँ से होता है और बेसिकली उसका काम है क्या। सो ट्रांसफॉर्म की मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट्स की स्केलिंग कर सकते हैं, पोजिशनिंग कर सकते हैं और उसको रोटेट वगैरह कर सकते हैं। तो अब ये कहाँ से ओपन होगा, आप सिंपली विंडोज मेन्यू में जाएं और यहाँ पे होता है डॉकर्स। इसमें यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म पैनल मिल जाएगा और इसकी शॉर्टकट है Alt+F7। अगर आप ये शॉर्टकट भी प्रेस करें तो ये राइट साइड पे आपको ये एक पैनल मिल जाएगा। सो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है पोजीशन। अब पोजीशन कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मूव करने को, कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। सो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है। अब मुझे इसको मूव करना है लेफ्ट या राइट की तरफ, तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब होता है कि लेफ्ट या राइट आप इसे मूव कर सकते हैं और वाई एक्सिस मीन्स ऐसे में आप वर्टिकली इसे मूव कर सकते हैं। अगर यहाँ आप हॉरिजॉन्टली प्लस वैल्यू देंगे तो ये राइट साइड की तरफ मूव करेगा, अगर माइनस वैल्यू देंगे तो ये लेफ्ट साइड मूव करेगा, और अगर आप वर्टिकली प्लस वैल्यू देंगे तो ये टॉप की साइड मूव होगा और माइनस से डाउन साइड मूव होगा। तो ये करके देख लेते हैं। लेट से यहाँ से मैं इसे 2 इंचेस राइट साइड मूव करना चाह रहा हूँ, तो जैसे ही आप ये करके अप्लाई करेंगे तो ये राइट साइड पे मूव हो जाएगा 2 इंचेस। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये मूव ना हो, 2 इंचेस के बाद इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाए, तो वो आप यहाँ से बता सकते हैं उसे कि कॉपीज हमें क्रिएट करनी है, इसे मूव नहीं करना। सो अगर आप 1 कर दें और अप्लाई करें तो ये 2 इंचेस पे आपको एक कॉपी क्रिएट करके दे देगा। सो इसकी मदद से हम इजीली इसे वर्टिकली भी मूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अब इसे आप 0 कर दें एक्स एक्सिस को, और वाई एक्सिस अगर आप वैल्यू देते हैं तो ये ऐसे में मूव होगा। अगर मेरा प्लस में वैल्यू होगा, यानी कि मैं 2 इंचेस अगर कर रहा हूँ तो ये प्लस वैल्यू है, और मुझे कॉपी नहीं चाहिए तो मैं 0 कर रहा हूँ, अप्लाई करें तो ये टॉप की साइड मूव हो रहा है। और अगर आप माइनस में यही वैल्यू दे देते हैं तो ये डाउन साइड मूव होगा। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये डाउन साइड मूव हो जाएगा। तो अब ये वहां पे हम यूज कर सकते हैं जहां हमें काफी सारी शेप्स चाहिए हो। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ शेप्स बने हुए हैं और हर शेप के दरमियान जो स्पेस है वो बिल्कुल इक्वल है। तो ये हम किस तरह से बना सकते हैं, 0.5 बाय 0.5 का ये मैंने एक स्क्वायर लिया हुआ है। अब मुझे इसकी कुछ कॉपीज चाहिए, लेट से 7 कॉपीज चाहिए, और मैं ये चाहता हूँ कि हर कॉपीज के दरमियान 0.2 इंच का स्पेस होना चाहिए। तो आपको करना ये है कि जो इसकी एक्चुअल साइज है, इससे जो भी पॉइंट आप इसे बढ़ा के देंगे यहाँ पे, वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा। सो अगर मैं वही वैल्यू दे दूं 0.5 जो कि मेरी स्क्वायर की साइज है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज लेट से मैं 7 दे रहा हूँ, और जैसे मैं अप्लाई करूंगा तो ये मुझे कॉपीज तो 7 क्रिएट करके दे देगा, बट डिस्टेंस नहीं आएगा, क्योंकि मैंने वही साइज यहाँ पे लिख दी जो कि मैंने उसकी एक्चुअल साइज रखी थी। सो आपको क्या करना है, इससे बढ़ा के आप साइज रखेंगे, यानी कि यहाँ पे अगर आपके पास 0.5 है तो इससे बढ़ा के लेट से मुझे 0.2 का स्पेस चाहिए, तो मैं 0.7 रखूंगा। 5 उसकी एक्चुअल साइज है और 2 मेरा स्पेस काउंट होगा। सो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज 7, आप इससे मजीद भी कर सकते हैं। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये राइट साइड पे आपको जो है वो मुख्तलिफ कॉपीज दे देगा। और अगर आप 0.1 का स्पेस रखना चाह रहे हैं तो 0.6 कर दें। इस तरह से जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये राइट साइड पे आपको कॉपीज क्रिएट करके दे देगा। अब सिमिलरली अगर आपको डाउन साइड भी कॉपीज चाहिए तो इन्हें सिलेक्ट करें, और अब एक्स एक्सिस को आप 0 कर दें। हमें एक्स में ये कॉपीज नहीं चाहिए, वाई में चाहिए, तो आप वाई में वैल्यू देंगे माइनस में, क्योंकि हमें डाउन साइड कॉपीज क्रिएट करनी है। यहाँ पे आप माइनस देंगे, -0.6, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज जो भी लेना चाहें, लेट से मैं 5 ले रहा हूँ, और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये आपको इस तरह से कॉपीज दे देगा। और एग्जैक्ट इसमें जो है 0.1 का स्पेस है। अगर ये कंफर्म करना हो कि वाकई 0.1 है तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे एक टूल होता है पैरेलल डायमेंशन, इसे आप सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे क्लिक करके इसे ड्रैग करें यहाँ पे, और ड्रैग करके टॉप साइड की तरफ ले जाएं। यहाँ पे आपको बता देगा कि ये जो स्पेस है आपका 0.1 का स्पेस है हर स्क्वायर के दरमियान। सो इस तरह से हम
काफी सारे शेप्स इक्वल स्पेसिंग के साथ इस पोजीशन पैनल की मदद से इजीली ले सकते हैं। और अगर आप ओवरलैपिंग में लेना चाह रहे हैं, जैसे आपको कुछ पैटर्न नजर आ रहे हैं, तो इस तरह से हम कैसे कर सकते हैं। अब ओवरलैपिंग में ये होता है कि जो आप एक्चुअल साइज रखेंगे अपने शेप की, यहाँ पे आपको उससे कम साइज उसे बतानी पड़ेगी, वो ओवरलैप हो जाएगा आपके शेप पे। लेट्स से ये मेरे पास एक सर्किल है और इसकी साइज 0.5 बाय 0.5 है और यहाँ पे मैं इसे दूंगा 0.3, यानी कि मैं 2 पॉइंट्स कम दे रहा हूँ उसके। तो जैसे ही आप 0.3 करेंगे तो अब 0.2 जो है ये ओवरलैप करेगा आपके इस शेप पे, जितनी भी आप कॉपीज लेंगे। लेट्स से मुझे 8 कॉपीज चाहिए, तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये देखें ये ओवरलैपिंग में हमें कुछ कॉपीज मिल गई। इसी तरीके से अगर आप डाउन साइड भी करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप -0.3 दे दें और यहाँ पे आप अप्लाई कर दें। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो 8 कॉपीज आपको मिल जाएंगी डाउन साइड की तरफ। तो इस तरह से आप ओवरलैपिंग अगर कॉपीज लेना चाह रहे हैं तो आपको इस एक्चुअल साइज से यहाँ पे नंबर कम देना पड़ेगा, और अगर आप डिस्टेंस पे लेना चाह रहे हैं कॉपीज इस तरह से, तो आपको इस एक्चुअल साइज से नंबर बढ़ा के देना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरे पास एक रेक्टेंगल है जो कि 45 डिग्री पे रोटेट किया हुआ है। अब इसकी ओवरलैपिंग में कॉपीज चाहिए, तो ये भी एग्जैक्ट वैसे ही होंगी जैसे हमने ये कॉपीज ली है। कैसे करेंगे, इसे सिलेक्ट करें, यहाँ पे इसकी जो साइज है वो मैं ले लेता हूँ 0.5 बाय 0.5 इंच। अब यहाँ पे स्पेस आप उसे कम बताएंगे, इस y एक्सिस को तो आप 0 कर दें और x एक्सिस में आप उसे इससे कम बताएं 0.3, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज लेट से मैं 10 रख रहा हूँ। अप्लाई करें तो ये आपको इस तरह से ये दे देगा। इसी तरीके से आप डाउन साइड भी ले सकते हैं y एक्सिस अप्लाई करके। तो इसमें एक और चीज, यहाँ पे नीचे ये लिखा हुआ है एंगल, कि आप एंगल भी चेंज कर सकते हैं अपनी एक्सिस की। वो कैसे कर सकते हैं, लेट से मेरे पास यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है। अब मुझे ये 45 डिग्री पे कॉपीज चाहिए, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप 0.3 ही रखें और यहाँ से आप एंगल उसे बता दें 45 डिग्री। तो जैसे ही आप 45 करके और अप्लाई करेंगे तो ये आपको 45 डिग्री पे कॉपीज देगा। सो इस तरह से आप किसी भी एंगल में कॉपीज ले सकते हैं पोजीशन पैनल की मदद से। सो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और रोटेट ऑप्शन को देख लेते हैं कि किस तरह से काम कर रहा है। सो अब यहाँ पे मेरे पास ये एक घड़ियाल बना हुआ है, तो इस तरह का जो काम होता है वो हम कर सकते हैं रोटेट ऑप्शन की मदद से। तो रोटेट ऑप्शन कहाँ पे होता है, इस पोजीशन के साथ में अगर आप देखें तो रोटेट लिखा हुआ है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कहलाता है रोटेट पैनल। सो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब इनको देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक स्क्वायर बना हुआ है। अगर मैं इसे यहाँ पे रोटेट करूं, लेट से मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ 12 डिग्री पे, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 12 डिग्री पे इसकी कॉपीज ले दो मुझे 5। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये इसने 5 कॉपीज इस तरह से मुझे रोटेशन में ले दी। अब ये इसमें ये होता है, यहाँ से अगर घूम के आप यहाँ पे अगेन आते हैं तो ये आपकी 360 डिग्री कहलाती है। सो यहाँ पे आप जितनी भी कॉपीज लेना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से उसे बता सकते हैं कि कितनी कॉपीज लेनी है। और बाय डिफॉल्ट ये आपकी कॉपीज, इसका जो रोटेशन पॉइंट होता है वो सेंटर होता है, सेंटर से आपको कॉपीज दे रहा होता है। तो यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं। अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और अब 12 डिग्री पे आप 5 कॉपीज ले रहे हैं और अप्लाई करेंगे तो इसका जो रोटेशन पॉइंट है वो ये रहेगा, मतलब यहाँ से ये कॉपीज देगा आपको, सेंटर से नहीं देगा। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप इसको करेंगे तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर होगा, यहाँ करेंगे तो राइट बॉटम कॉर्नर होगा। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। अप्लाई करें, ये देखें अब यहाँ से मुझे इसने कॉपीज लेके दी और ये पॉइंट सेम रहेगा सब शेप्स का, ठीक है। तो इस तरह से आप ये यहाँ से अपना जो रोटेशन पॉइंट होगा वो भी आप सेट कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैं सेंटर ही रख रहा हूँ और इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एक सर्किल है, तो इस सर्किल में मुझे क्या करना है, इसमें ये जो घड़ियाल के अंदर लाइंस दी हुई हैं ये मुझे यहाँ पे देनी है। तो ये कैसे दे सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। आपने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है इस तरह से, और इसका कलर आप पिक कर लें ब्लैक, आउटलाइन नन कर दें और इसे सिलेक्ट करके दोनों को कीबोर्ड से C प्रेस करें ताकि ये सेंटर हो जाए। इसको थोड़ा सा टॉप की साइड कर लें। अब आप इसे सिलेक्ट करें, अगेन इस पे क्लिक करें और यहाँ से इसका ये जो रोटेशन पॉइंट है इसको आप ड्रैग करके इस शेप के सेंटर पे रख लें इस तरह से। अब यहाँ से घूम के यहाँ तक ये होगी 360 डिग्री। अब मुझे क्या करना है, यहाँ इस सर्किल के अंदर मुझे ये जो रेक्टेंगल्स हैं ये मुझे लेने हैं 12। तो अब मुझे नहीं पता कि मैं कितने डिग्री पे ये अगर एक कॉपी लेता हूँ तो ये
12 शेप आ जाएंगे। सो यहाँ पे एक अमेजिंग चीज ये भी है कि जो कोरल ड्रा है ये यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर रहा होता है। किस तरह से, लेट्स से मुझे इस 360 डिग्री में 12 कॉपीज चाहिए तो वो कितने डिग्री पे कॉपी देगा तो वो खुद से हिसाब करेगा। कैसे करेगा, यहाँ पे आप उसे दें 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, जितनी आपने कॉपीज लेनी है तो ये आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि कितने डिग्री पे आपको कॉपी चाहिए। 30 डिग्री पे कितनी कॉपीज चाहिए वो आप यहाँ से उसे बता देंगे। लेट्स से मुझे 12 चाहिए तो मैं यहाँ पे 12 लिखूंगा। 12 तो हमें नहीं चाहिए, हमें 11 चाहिए क्योंकि एक कॉपी ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। और अप्लाई कर दें, ये देखें आपको 12 कॉपीज मिल गई। तो इस तरह से ये हम वॉच वगैरह बना रहे होते हैं। ये जो घड़ियाल आपको नजर आ रहा है ये इस तरह से बनते हैं। सो ये आज तो मैं नहीं बनवाऊंगा, आज मैं आपको जस्ट इसकी सेटिंग समझा रहा हूँ और डेफिनेटली हम ये नेक्स्ट वीडियो में इसको डिजाइन करेंगे। सो इसी तरीके से अगर आप ये छोटे पॉइंट्स भी लेना चाह रहे हैं तो अगेन इसकी एक कॉपी ले लें इस तरह से, और इसकी मैं हाइट कम कर रहा हूँ और यहाँ पे एक कॉपी क्रिएट हो चुकी है। अब इस पे अगेन क्लिक करें, उसका जो रोटेशन पॉइंट है उसको आप ले आए इस सर्किल के सेंटर में। अब मुझे इसकी जो कॉपीज लेनी है वो मुझे लेनी है 60। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे उसे बताऊंगा कि 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60, यानी कि 360 डिग्री को डिवाइड कर दो 60 से तो वो खुद ही आपको बता देगा कि कितनी डिग्री पे आपको कॉपी लेनी चाहिए 6 डिग्री पे और कितनी कॉपीज चाहिए। एक तो हमारे पास ऑलरेडी है, बाकी 59 चाहिए तो आप यहाँ पे लिख दें 59। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली 59 कॉपीज दे देगा इक्वल साइज में। तो इस तरह से ये हम कर रहे होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और ये देख लेते हैं कि स्केलिंग हम किस तरह से कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की और उसकी मिरर कॉपी किस तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास कुछ ये इफेक्ट्स बने हुए हैं शेप के। तो ये इस तरह के इफेक्ट कैसे बनते हैं, ये इस पैनल की मदद से बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे इसके रोटेट के साथ में ऑप्शन है स्केल एंड मिरर। अब ये भी अलग एक पैनल होता है, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। ये तब आपके इनेबल होंगे जब आप कोई भी शेप सिलेक्ट करेंगे। सो लेट्स से मेरे पास ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है। अब मुझे इसकी अंदर की साइड कुछ कॉपीज लेनी है। अब वो यहाँ से आप उसे बता सकते हैं। ये जो शेप है ये मेरा 100% साइज कहला रही है। यहाँ पे मैंने 80% विड्थ और 80% हाइट में मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इसके अंदर कुछ कॉपीज लेनी है। तो कितनी कॉपीज लेनी है वो आप यहाँ पे बता दें। लेट्स से मुझे 3 लेनी है तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे इसकी अंदर की साइड आपको 3 कॉपीज मिल जाएंगी ऑटोमेटिकली। सो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। और ये यहाँ अगर आप देखें तो मैं एक वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो ये दूसरा भी हो रहा है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे एक ऑप्शन टिक हुआ है जिसे प्रोपोर्शनल कहा जाता है। सो यानी हमारे शेप का प्रोपोर्शन खराब ना हो इसलिए ये ऑप्शन टिक होना चाहिए। अगर आप इसे अनचेक करते हैं तो आप मैन्युअली इन दोनों को डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं। सो मैं एक ही देना चाह रहा हूँ। सो इसको चेक रखिएगा ताकि आपके शेप का प्रोपोर्शन खराब ना हो। और अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे 2 ऑप्शन और भी दिए हुए हैं जिसे कहते हैं मिरर हॉरिजेंटली और मिरर वर्टिकली। सो ये किस तरह से काम कर रहे होते हैं अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास एक राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ है। अब यहाँ से मैं ग्रेडियंट टूल पिक कर रहा हूँ, इंटरेक्टिव फिल, और यहाँ पे आप ड्रैग करें और यहाँ पे इस तरह से। अब राइट साइड पे मुझे डार्क ग्रीन चाहिए, लेफ्ट साइड पे लाइट ग्रीन चाहिए। सो किस तरह से देंगे, इस ग्रीन कलर पे माउस का बटन आप होल्ड करें तो यहाँ पे आपको इसके डार्क और लाइट कलर्स मिल जाएंगे। सो यहाँ से मैं डार्क कलर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे। अगेन आप इस पे क्लिक करें और यहाँ से कोई भी लाइट कलर पिक कर लें यहाँ पे इस तरह से। अब आप इसकी आउटलाइन नन कर दें। अब आप स्केलिंग करें इसकी। मैं चाहता हूं कि इसको 90% पे इसकी एक कॉपी ले अंदर की साइड, क्योंकि ये 100% है। अगर आप 100 से अबोव देते हैं तो बाहर की तरफ आपको कॉपीज मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर आप 100 से कम देंगे तो उसकी इनसाइड आपको कॉपीज मिलना शुरू हो जाएंगी। सो मुझे 90% पे एक कॉपी चाहिए। और अगर आप डायरेक्टली नंबर ऑफ कॉपीज कह रहा है कितनी चाहिए तो 1 कॉपी चाहिए। अगर आप ऐसे ही अप्लाई करते हैं तो ये इनसाइड उसने कॉपी तो दे दी बट कुछ नजर नहीं आया कि क्या हुआ। तो इसके साथ हम ये मिरर ऑप्शन को भी यूज करेंगे, मिरर हॉरिजेंटली। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर एक कॉपी भी क्रिएट हो जाए और वो जो कॉपी क्रिएट हो वो हमारी मिरर हॉरिजेंटली हो जाए, यानी कि जो चीज लेफ्ट साइड है वो राइट हो जाए, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाए। सो जैसे ही अब आप नंबर ऑफ कॉपीज 1 करके और ओके करेंगे तो ये देखें इस तरह का इफेक्ट आपको मिल जाएगा। अब हुआ क्या है, एक कॉपी क्रिएट हुई और साथ में ये हुआ कि ये मिरर हॉरिजेंटली हो चुका है। जो कलर लेफ्ट साइड था वो राइट हो चुका है, जो राइट था वो लेफ्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप ये इफेक्ट ले सकते हैं। अब ये मिरर वर्टिकली कैसे काम करेगा, लेट्स से मेरे पास ये एक सर्किल है और यहाँ पे मैं
इंटरेक्टिव फिल टूल ले रहा हूँ और यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ इस तरह से, शिफ्ट प्रेस करके कीजिएगा। अब मुझे टॉप साइड पे लाइट ब्लू चाहिए, डाउन साइड पे डार्क ब्लू चाहिए, तो ये कैसे देंगे, यहीं से आप पिक कर लें। लेट से मैं ये ब्लू कलर ले रहा हूँ और इसे मैं पिक कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ से ये कलर पिक कर रहा हूँ यहाँ पे, इस तरह से। अब इसकी आउटलाइन आप नन कर दें और यहाँ से आप चले जाएं 90% रख दें, और अब इसे आप अनचेक कर दें, इसे चेक कर दें, क्योंकि अब वर्टिकली हमें कलर्स चेंज करने हैं इसके। तो नंबर ऑफ कॉपीज 1 कर दें, अप्लाई करें, दैट्स इट, ये आपका इफेक्ट भी क्रिएट हो चुका है। तो आई होप कि मेरा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा कि ट्रांसफॉर्म पैनल का काम क्या होता है। इसमें डिफरेंट चीजें हम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि हम घड़ियाल किस तरह से बना सकते हैं। तो आई होप कि मेरा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जाएं मेरे चैनल पे और यहाँ प्लेलिस्ट पे क्लिक करें। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी कोरल ड्रॉ 2021 कंप्लीट कोर्स के नाम से। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मेरी तमाम वीडियोस आपको एक सीक्वेंस में मिलेंगी। सो अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जाएं, इन तमाम वीडियोस को शुरू से देखें और इनकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।